दोस्तों, जब भी कोई शिव भक्त शिव महापुराण का पाठ शुरू करता है तो वो केवल एक ग्रंथ नहीं पढ़ता, बल्कि स्वयं को भगवान शिव की दिव्य चेतना, उनकी तांडव ऊर्जा और उनकी कल्याणकारी स्वरूप से जोड़ता है। शिव महापुराण न केवल अष्टादश महापुराणों में से एक है, बल्कि ये कलयुगी जैसे पापाचारी युग में मोक्ष की एक सीढ़ी भी माना गया है। इसमें भगवान शिव की अनंत लीलाओं, उनकी महिमा, पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, रुद्र अवतारों और शिवलोक की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। यही कारण है कि शिव महापुराण का पाठ शुरू करने से पहले हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे इसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है और भगवान शिव कृपा का पात्र बनाता है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा से सुनते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के प्रिय पार्षद बनते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव महापुराण की कथा को सुनने या कहने के क्या नियम है, इस कथा का क्या रहस्य है। साथ ही शिव महापुराण में बताए गए कुछ ऐसे उपायों के विषय में जानेंगे जिनसे हम अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें शिव पुराण का पाठ कब करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण का पाठ हम दोनों संध्याओं में कर सकते हैं, अर्थात सुबह और शाम दोनों समय हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी भक्त चाहे तो पूरे 1 माह तक भी इस पवित्र ग्रंथ का नियम पूर्वक पाठ कर सकता है। भगवान शिव की पूजा में 3 पहर की साधना का विशेष महत्व होता है। व्रत भी इसी अनुसार 3 पहर के होते हैं। अतः प्रातःकाल 3 पहर से पूर्व इस कथा का पाठ कर लेना सर्वोत्तम माना गया है। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण और पूजन अनिवार्य है, क्योंकि वो विघ्नों के नाशक हैं। शिव पुराण में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कथा में आने वाले विघ्नों से मुक्ति के लिए गणेश जी का पूजन आवश्यक है। और दोस्तों, वैसे भी गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, वो प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं। इसके पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी और संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान और पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास शिव पुराण की पुस्तक है तो उसे भी भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। उसके बाद कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। शांत मन और श्रद्धा से शिव महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रत्येक अध्याय के बाद शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। अगर ऐसा ना हो सके तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या रुद्राभिषेक करें। कथा समाप्त होने के बाद भी आप भगवान शिव को अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, दूध, शहद, घी इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। कथा सुनते या पढ़ते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष या बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। शिव पुराण में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कथा सुनते समय दूसरों की बुराई करता है या सुनता है, उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अगर आपके पास कोई गरीब, रोगी या ज़रूरतमंद हो तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। संभव हो तो उन्हें भी शिव महापुराण की कथा का कोई अंश सुनाएं। कथा सुनने के साथ ही दीपदान भी अति पुण्यकारी बताया गया है। अगर आप चाहें तो नियमित रूप से या हर सोमवार को दीप दान करें। दीपक को आप मंदिर, घर के मुख्य द्वार या बेल वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। शिव पुराण की महिमा और स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। ये कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस पुराण का पाठ करना, श्रवण करना और मनन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करता है उसे संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि जो नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करता है या शिव जी का ध्यान करता है
उसे जीवन के कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और उसके दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता जैसे 6 खंड सम्मिलित हैं। ये पुराण स्वयं भगवान शिव के द्वारा कथित माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमारों के आग्रह पर इसे लिपिबद्ध किया था। यद्यपि इस पुराण के श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 1 लाख थी, लेकिन वेदव्यास जी ने इसे संक्षेप करते हुए 24,000 श्लोकों में सीमित किया। पुराणों की श्रेणी में शिव महापुराण का स्थान चौथा है। इसे समस्त पुराणों के मस्तक का तिलक कहा गया है। जो भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से इस पुराण को पढ़ता है या सुनता है, वो भगवान शिव का परम प्रिय बन जाता है और अंत में परम गति को प्राप्त करता है। ये पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव की महिमा, उनके चरित्र, विवाह, पुत्रों की उत्पत्ति, रहवास और संहार लीला का वर्णन करता है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जानते हैं। उन्हें गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। वो सादे रूप में बागंबर, रुद्राक्ष, चिता की भस्म और त्रिशूलधारी रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें नटराज रूप में भी पूजते हैं, जो जीवन की मृत्यु के तांडव का प्रतीक है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। ये नाम उन्हें तब मिला था जब समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। इस विष की अग्नि से सारे सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव के चरित्र का वर्णन करने के लिए ही इस शिव महापुराण की रचना करी गई है। दोस्तों, शिव महापुराण का क्या महात्म्य है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव महापुराण के महात्म्य को। शौनक जी के साधना विषयक प्रश्न करने पर श्री सूत जी ने उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा और सुंदरता का वर्णन किया है। शौनक जी ने पूछा, हे ज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें प्राचीन कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन करें। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। दोस्तों, शिव महापुराण का वो दिव्य रहस्य जो कलयुग में मोक्ष का सच्चा साधन माना गया है। साधु पुरुष अपने काम, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे मानसिक विकारों का निवारण आत्मसंयम, साधना, सत्संग, भगवान के नाम स्मरण और शिव भक्ति के माध्यम से करते हैं। वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिपुटी अपनाकर अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन कलयुग में सामान्य जीवों के लिए ये मार्ग अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि अधिकांश लोग दुष्ट स्वभाव वाले, धर्म से विमुख और भोगों में आसक्त हो चुके हैं। ऐसे में श्री शौनक जी ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपया आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी उपायों में भी सर्वश्रेष्ठ, मन को निर्मल करने वाला और भगवान शिव की कृपा को सहजता से प्राप्त करने वाला हो। तब सूत जी बोले, हे मुनिवर, आप धन्य हैं। आपके हृदय में कथा सुनने की उत्कृष्ट जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं पूर्ण श्रद्धा से परम पवित्र ग्रंथ आपको सुनाता हूँ, जो समस्त शास्त्रों का सार है। ये भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने का अद्भुत उपाय है। ये है शिव महापुराण, जिसका श्रवण अमृत तुल्य है और जो स्वयं भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये पुराण जन्म जन्मांतर के पापों को हरने वाला और भय से मुक्ति देने वाला महान साधन है, जिसे गुरुदेव वेदव्यास ने सनत कुमार को उपदेश के रूप में संक्षेप में दिया था। ये पुराण विशेष रूप से कलयुग के पाप कर्मों से उद्धार के लिए रचा गया है और भगवान शिव के अखंड भक्ति को जागृत करता है। इसका पाठ और श्रवण करने से मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त करता है। ये 24,000 श्लोकों में विभक्त और 7 संहिताओं वाला ग्रंथ मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने में समर्थ है।
इसके प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अगर प्रतिदिन इसे पढ़े या सुने तो उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस जीवन में भोगों को अनुभव करके अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक कथा सूत जी ने सुनाई जो ये स्पष्ट करती है कि पापी से पापी व्यक्ति भी शिव पुराण के श्रवण मात्र से मुक्त हो सकता है। प्राचीन काल में प्रयागराज के समीप कौशाम्बी नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत पापी, दुराचारी और धर्म से विमुख था। उसने सभी वर्णों के लोगों को ठग कर धन कमाया और उसे वेश्यागमन तथा विलास में व्यय कर दिया। वो पुण्य में रत्ती भर भी विश्वास नहीं रखता था। एक दिन वो द्वारका से चलता हुआ प्रयाग में स्थित प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, जहां एक सुंदर शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। वहीं उसको तेज ज्वर हो गया और वो वहीं लेट गया। ज्वर की अवस्था में उसने 1 मास तक शिव पुराण की कथा को सुना। कथा समाप्त होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, परंतु भगवान शिव के पार्षदगण प्रकट हुए और यमदूतों को भगाकर उस व्यक्ति को दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश ले गए। यमराज ने भी उन शिवगणों का सम्मान किया और इस बात को स्वीकारा कि केवल शिव पुराण के श्रवण से ही देवराज जैसे पापी को भी मोक्ष मिल गया। हे मुनिवर, इस कथा से ये सिद्ध होता है कि शिव पुराण का श्रवण करना अत्यंत पावन, कल्याणकारी और मोक्षदायक है। अब मैं तुम्हें एक और दिव्य गुप्त कथा सुनाता हूँ जो प्रेम को और बढ़ाती है। समुद्र के समीप वसुकल्प नामक ग्राम था, जहाँ के लोग हिंसक, कुटिल, धर्म विमुख और पशु बुद्धि के थे। वहाँ एक ब्राह्मण धनवान किंतु पापी था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और सदाचारी थी, परंतु वो वर्षों तक अपने पति के प्रभाव में रहकर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी और अंततः वो भी दुराचार में लिप्त हो गई। उसका पति मर करके पिशाच योनि को प्राप्त हुआ और नरक में कष्ट भोगने के बाद मुक्त न हो सका। इधर उसकी स्त्री अपने पुत्रों के साथ रहती रही। एक बार वो किसी पुण्य पर्व पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोला गोकर्ण तीर्थ पर पहुंची। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान के पश्चात वो मेले की भावना से अपने बंधुओं के साथ वहां घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक दिव्य देव मंदिर में जा पहुंची, जहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र, मंगलकारिणी और उत्तम पौराणिक कथा का वाचन कर रहे थे। वो स्त्री वहां पर बैठ गई और कथा को सुनने लगी। ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो भी स्त्रियां परपुरुष से संबंध रखती हैं, उन्हें यमलोक में यमदूत लोहे के तपे हुए शूलों से दंडित करते हैं। ये सुनते ही वो स्त्री भीतर तक कांप गई। कथा समाप्त होने के बाद भी जब सभी श्रोता वहां से चले गए, तब वो एकांत में ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती। इस अज्ञानवश मेरे द्वारा घोर दुराचार हुए हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। आज आपके वाणी से ओतप्रोत इस पावन प्रवचन को सुनकर मेरे भीतर गहरा भय उत्पन्न हो गया है। मैं पाप में डूबी हुई हूँ और अब मुझे ये संसार व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। जब मृत्यु के समय भयानक यमदूत मुझे पकड़ेंगे, गले में फंदा डालेंगे, तो मैं वो पीड़ा कैसे सह सकूंगी। जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तो मैं उस कलेश को कैसे झेलूंगी। मैं तो मर गई, मेरा अंतःकरण जल गया, मैं पूर्णतः नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरा उद्धार करिए। उस दयालु ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, हे सौभाग्यवती, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर की कृपा के रहते समय रहते शिव पुराण की कथा तुम्हारे कानों में पड़ गई है। अब तुम भय मत करो। जो भी भगवान शिव की शरण में आता है, उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान शिव की वो महिमामयी कथा सुनाऊंगा जो कीर्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण से तुम्हें सुखद गति प्राप्त होगी। शिव पुराण की ये कथा सुनकर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे भीतर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और यही सच्चा पश्चाताप पापी जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। सज्जनों ने समस्त पापों के नाश के लिए हृदय से किए गए पश्चाताप को ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बताया है। जो व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है, वो उत्तम गति को प्राप्त करता है, परंतु जो केवल दिखावे के लिए प्रायश्चित करता है, भीतर से नहीं बदलता, वो श्रेष्ठ फल को प्राप्त नहीं करता।
हे साध्वी, शिव पुराण की यह दिव्य कथा उसी प्रकार चित्त को शुद्ध करती है जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण स्वच्छ करने के लिए चमकता है। जब मनुष्य का चित्त निर्मल होता है तब उसमें पार्वती सहित भगवान शिव का वास होता है और अंततः वह शिव के दिव्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस पाठ का श्रवण करता है वही इस जीवन का वास्तविक सार पाता है। भगवान शिव की कथा को केवल सुनना ही नहीं, उसे अपने हृदय में मनन और निष्ठा से आत्मसात करना चाहिए, जिससे मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य खुद ब खुद प्रकट होते हैं और फिर भगवान महेश्वर की कृपा से जीव दिव्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो व्यक्ति इस मुक्ति से वंचित है उसे पशु तुल्य माना गया है, क्योंकि उसका मन माया और मोह में बंधा रहता है और वो संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, अब तुम विषयों से मन हटाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की ये परम कथा को सुनो। ये कथा तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी और मोक्ष प्रदान करेगी। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि इस कथा को सुनने वाली स्त्री एक ही जन्म में मुक्ति सुनिश्चित कर लेती है। यह सुनकर वो स्त्री शिव ध्यान में लीन हो गई। जो पूर्व में चंचल और विषयासक्त थी, अब उसके भीतर स्थिर श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। वो आनंद से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं कृतार्थ हो गई। आप धन्य हैं, आप शिव भक्त हैं और सच्चे परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में रहते हैं। मैं तो नरक के अंधकार में गिर गई थी, आपने मुझे बचा लिया। कृपया आगे भी मेरा मार्गदर्शन करें। शिव पुराण की इस रहस्यमयी कथा ने मेरे भीतर के समस्त वासनाओं को समाप्त कर दिया है। अब मैं पूर्ण श्रद्धा से आपकी सेवा में तत्पर हूँ। इसके पश्चात ब्राह्मण ने उसे शिव महापुराण की वो कथा सुनाई जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली थी। इस दिव्य कथा को सुनकर उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसमें सगुण शिव का रूप स्मरण होने लगा और वो सतत भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करने लगी। समय आने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय भगवान शिव का दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ, जो उनके पार्षदों और अपूर्व शोभा से युक्त था। वो स्त्री उन विमान पर आरूढ़ हो गई और भगवान शिव के पार्षद उसे लेकर शिवलोक चले आए। अब वो समस्त पापों से मुक्त होकर शिवधाम में वास करने लगी। उसकी शोभा अत्यंत विलक्षण हो गई थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। गौरवपूर्ण दिव्य आभूषणों से विभूषित वो देवी जब शिवपुरी में पहुंची तो उसने त्रिनेत्रधारी पंचमुखी नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन किए, जिनके वाम भाग में विद्युत के समान तेजस्विनी देवी पार्वती विराजमान थीं। उनके कंठ में नीले चिन्ह, शरीर पर श्वेत भस्म, वस्त्र भी श्वेत और स्वरूप भी अत्यंत तेजस्वी था, जिसे देखकर वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रेम और श्रद्धा से भरकर बार बार नमन करने लगी। फिर हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव में खड़ी हो गई। उसके रोम रोम पुलकित हो उठे। तभी शिव पार्वती ने करुणा से उसे बुलाया और स्नेह दिखाया। देवी पार्वती ने उस दिव्य रूप धारिणी को अपनी सखी बना लिया और अब वो परमानंद में डूबी हुई शिव धाम में निवास करने लगी। एक दिन वो उमा के पास जाकर नमन कर स्तुति करने लगी, हे गिरजानंदिनी, हे उमेश्वरी, आप सृष्टि, पालन और संहार करने वाली पराशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप में ही स्थित हैं। उस ब्राह्मण स्त्री की भक्ति को देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, सखी, मांगो, क्या चाहती हो? तब उस ब्राह्मण स्त्री ने कहा, हे माँ, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और वो अत्यंत पापी थे। मुझे नहीं ज्ञात कि उनकी क्या गति हुई है। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे हम पुनः एक साथ जीवन व्यतीत कर सके। तब पार्वती जी ने बताया कि बिंदु ब्राह्मण वेश्याओं में आसक्त होकर पाप में जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अब वो विंध्याचल पर पिशाच योनि में दुख भोग रहा है। ब्राह्मण स्त्री यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे माँ, कृपा करके मेरे उस पतित पति का उद्धार कीजिए। पार्वती बोली, यदि वो शिव महापुराण की कथा सुने तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उत्तम गति को प्राप्त करेगा। तब देवी ने गंधर्वों को बुलाकर आदेश दिया कि उस ब्राह्मण स्त्री के साथ विंध्य पर्वत पर जाकर उस पिशाच को कथा का श्रवण कराओ। गंधर्वों ने वहां पहुंचकर कथा का आयोजन किया।
पिशाच को मंडप में बांधकर शिव महापुराण की 7 संहिताओं को गाना प्रारंभ किया। कथा को सुनते ही पिशाच रूपी ब्राह्मण का शुद्धिकरण हो गया। उसने प्रेत योनि त्यागी, दिव्य शरीर पाया और त्रिनेत्रधारी स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर वो अपनी प्रियतमा स्त्री के साथ भगवान शिव के धाम पहुंच गया और पार्षद बन गया। ब्राह्मण स्त्री पार्वती की सखी बनी। अब दोनों परमानंद में अविचल रूप से निवास करने लगे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले शुभ मुहूर्त में तय करके कथा का संकल्प लेना चाहिए। स्थान को शिव मंदिर, तीर्थ या वन प्रांत में सजाएं। भक्तों को बुलाएं। शिव महापुराण का वक्ता विद्वान होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके साथ ही शांत चित्त और व्यसन से रहित होना चाहिए। प्रतिदिन कथा सूर्योदय से मध्याह्न तक चलनी चाहिए और 2 घड़ी का विश्राम रखें। श्रोता ब्रह्मचर्य, संयम, सात्विक, मौन और एकाग्रता से रह करके कथा का श्रवण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। उपवास करें या एक ही समय भोजन करें। कथा के अंत में शिव पुराण ग्रंथ और वक्ता की पूजा करें। ग्रंथ को स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके भेंट करें। यदि संभव हो तो 11 ब्राह्मणों को मधुर खीर खिलाएं। रुद्र संहिता से हवन करें। शक्ति के अनुसार शिव सहस्रनाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट खत्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हो तो उसे सावन के महीने में कुछ आसान उपाय करने से मुक्ति मिल जाती है। और ये कुछ आसान उपाय शिव महापुराण में बताए गए हैं। शिव महापुराण के बताए गए इन उपायों को अगर व्यक्ति अपना ले तो वो अपने जीवन को आर्थिक समस्याओं से मुक्त कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि हरसिंगार का फूल, जो कि समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और ये उस समय देवताओं को मिला था। शिव पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम होता है। हरसिंगार या पारिजात के फूलों से शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो सावन के महीने में भगवान शिव को 1 लाख बेलपत्र अर्पित करें। शिव महापुराण में लिखा गया है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की चाहत पूरी होती है और ऐसे शिव भक्त को संसार की सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शिव महापुराण में यह भी बताया गया है कि अगर व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो शिव को अटूट अर्थात कच्चा चावल यानी कि अच्छत नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, समूचे चावल चढ़ाने चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक मूंग से करना चाहिए। इसके लिए मूंग की दाल को रात के समय पानी में भिगो दें। इसके बाद अगले दिन भगवान शिव के पास ले जा करके इसे अर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक घी से करता है तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य में अच्छा रहता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा हो तो उसे घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान, सेहतमंद होकर के सभी सुखों को प्राप्त करता है। दोस्तों, शिव महापुराण अपने आप में स्वयं गायत्री स्वरूप है। इसका श्रवण मोक्षदायक, पापनाशक और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो इसे श्रद्धा से सुनते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के प्रिय पार्षद बनते हैं। ये शिव महापुराण समस्त पुराणों का तिलक है। जो शिव कथा का स्मरण करता है उसका जन्म सफल होता है और वो निश्चित ही संसार सागर से पार होकर के जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के क्या नियम हैं और क्या विधि है। दोस्तों, आप भी इस सावन मास में शिव महापुराण की कथा को सुन करके या कह करके शिव जी की कृपा को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।